डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विद्यापीठ के प्रांगण में देश की 78वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित इस विद्यापीठ के अध्यक्ष डॉक्टर मुरलीधर जाधव जी, अतिथिगण, शिक्षक साथी और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और बच्चियों, ये देश आज से जब 78वां स्वतंत्रता दिवस कहते हैं तो इसका मतलब है कि हम आज से 78 वर्ष पहले आज़ाद हुए। इसके पहले हम गुलाम थे। हम सदियों से गुलाम नहीं थे। बीच में एक समय आया, 200 वर्ष तक की हमारी गुलामी थी। हम अंग्रेजों के गुलाम थे। उसके पहले हम एक आजाद देश थे, एक साधन संपन्न राष्ट्र था। इस देश की नदियां, इस देश की मिट्टी, इस देश के पर्वत, इस देश के लोगों का मान मर्दन करते थे, प्रेरणा देते थे। और ये देश उन भुजाओं के ताकत से, उन लोगों के ताकत से, हमारे पूर्वजों की ताकत से दुनिया में सबसे संपन्न देश की श्रेणी में ये हमारा भारतवर्ष था। अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक ये विशाल भारत भूमि से दुनिया के लोगों को अनाज मिलता था, यहाँ से कपड़ा मिलता था, यहाँ से बर्तन जाते थे, यहाँ से औजार बनते थे, यहाँ के कुटीर उद्योग से बने हुए सामान, दुनिया के बाजार, हमारा सिल्क, ढाका और भागलपुर का मलमल दुनिया के बाजारों में बड़े बड़े राजा महाराजा पहनते थे। और हम उस व्यापार के बल पर, हम अपनी उपज के बल पर, हम अपने हैंडक्राफ्ट के बल पर हम साधन संपन्न थे। इसलिए दूसरे देशों के लोगों ने भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा और इस सोने की चिड़िया को लूटने का प्रयास सदियों से होता रहा। लेकिन हमारे देश के नौजवानों ने, किसानों ने, हमारे पूर्वजों ने खदेड़ दिया। लेकिन दुर्भाग्य से करीबन 278 वर्ष पहले इस देश में एक कंपनी आई थी। वो तिजारत करने आई थी, व्यापार करने आई थी। उस समय इस देश में बादशाह जहांगीर की मुगलिया सल्तनत थी, बादशाह जहांगीर की हुकूमत थी। और उस हुकूमत में ईस्ट इंडिया कंपनी, इस समय बहुत सारी कंपनियां आई थी, फ्रेंच कंपनियां थी, डच थी, पुर्तगाली थे। सबको खदेड़ कर ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई और बादशाह जहांगीर से समझौता किया था। पहले तो वो नहीं दे रहे थे तिजारत करने का, व्यापार करने का। जैसे आज ये मल्टीनेशनल कंपनियां इस देश में व्यापार कर रही है, उसको तमाम तरह के छूट दिए जा रहे हैं। बादशाह जहांगीर ने वही छूट दिया, एक साधन संपन्न राष्ट्र। और बादशाह जफर आते आते ये देश गुलाम हो गया। अंग्रेजी ये देश जो गुलाम हुआ उसका जो इतिहास बहुत निराला है। यहाँ कोई ब्रिटानिया से बहुत बड़ी फौजी ताकत से इस देश को गुलाम नहीं किया गया। यहाँ से कुछ अंग्रेजी व्यापारी आए, वो वहाँ के फौज के सरदार बन गए, कमांडर बन गए, और हमारे ही देश के लोग उसके सिपाही बन गए और हम ही गुलाम हो गए। ये हमारी गुलामी की दास्तां। और जब हम गुलाम हुए तो वो शोषण, वो जुर्म, वो अन्याय का सिलसिला 200 वर्ष तक चला। 1857 में मंगल पांडे ने बैरकपुर में पहली गोली चलाई उस हुकूमत के खिलाफ। रानी लक्ष्मीबाई इधर से, तात्या टोपे, बाबू कुंवर सिंह जैसे बहादुर शासकों ने उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया। हजारों लोग शहीद हुए और अंग्रेजों ने उस लड़ाई को कुचल दिया। उसके बाद 1857 के बाद भी
इस देश के लोगों का आजादी का जज्बा, आजादी पाने का जज्बा खत्म नहीं हुआ। सबसे पहले आए तिलक, उन्होंने कहा आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम आजादी लेके रहेंगे। और उनके इस पुकार पर पूरे हिंदुस्तान के नौजवान और नौजवानियां अंग्रेजी हुकूमत की खिलाफत पर उतरी। महात्मा गांधी आए, उन्होंने देखा कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सरकार है, यहाँ पर आर्मी कंपनी के सरकार है हिंदुस्तान पर, कंपनियों के सरकार है, वोट यहां से मिलता है, लोगों से वोट लेके ये सरकार कंपनी, उसी तरह से वो कंपनी के सरकार थी हुकूमत, उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने देखा ये व्यापार करने वाले हैं, यहाँ से कच्चा माल जाता है विदेश में और वहां से बनकर आता है और हम उसको खरीदते हैं। तब से उस समय कपड़ा उद्योग था, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। हमारा कपास हमारे किसानों को कहा जाता था मार मार कर की नील के खेती करनी होगी और हम गुलाम रहे। अंत में गांधी ने देखा कि नहीं, इसमें आजादी का एक ही रास्ता है, वो स्वदेशी का नारा गांधी ने कहा, नहीं हम विदेशी कपड़ों को नहीं पहनेंगे, मील के कपड़ों को नहीं पहनेंगे जो ब्रिटानिया से बनकर आया है। गांधी ने कहा हम अपने हाथ से बने हुए कपड़े, गांधी की तकली और चरखा इस देश में अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी और 15 अगस्त 1947 में ये देश आजाद हुआ। पंडित नेहरू आए, उन्होंने स्वावलंबन का नारा दिया कि हम इस देश के नौजवानों और किसानों के ताकत के बल पर, भुजाओं के बल पर हम इस देश का निर्माण करेंगे। उसी दिशा में देश चला। खेती के मामले में हम आत्मनिर्भर हुए, अनाज के मामले में हम आत्मनिर्भर हुए, बड़े बड़े उद्योग लगने लगे, किसान के घर के लड़के सरकारी नौकरी करने लगे। लेकिन एक दौर आया पिछले 20-30 वर्षों से इस देश में, फिर वही इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, फिर वही कंपनियां, वही लोग, दुनिया के दूसरे लोग, जब हम विकास